नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज़। व्यूअर्स, चलते हैं दरबारों की दुनिया में और दरबारों की दुनिया से जुड़ा एक अनुभव आज हमारे पास आ रहा है उत्तराखंड से। और हमारे एक वीडियो को देख करके एक संदेश व्हाट्सएप पर हमारे पास आया राजीव कुमार जी का, और राजीव कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद। राजीव कुमार जी, नमस्कार सर, मैं राजीव कुमार उत्तराखंड नैनीताल से बोल रहा हूँ। जी संजय सनम जी, मैंने आपका एक इंटरव्यू गुरुजी का देखा। मैं नवंबर माह में फर्स्ट टाइम गुरुजी से मिला था। गुरुजी से मिलने के बाद मेरी समस्याओं का समाधान बहुत तेजी से होने लगा था। गुरु जी और बराबर मतलब आप पंडोकर सरकार गुरुजी गुरु शरण महाराज से जी मैं मिला था। मैंने फर्स्ट अर्जी कटवाई थी नवंबर में जी। उसके बाद में मेरा समस्याओं का समाधान बहुत तेजी के साथ में निराकरण होने लगा था जी। उसके बाद क्या होता है, मैं बराबर वहां पर मावस भी कर रहा था। अमावस्या हर महीने मंथली में मावस करने के लिए वहां पर जा रहा था जी। परंतु मेरे को जाते जाते मई के बाद में मेरे को फिर से प्रॉब्लम शुरू हो गई थी जी। जितने दिन मैं पंडोखर में रहता था तो मेरे को बहुत आराम सा महसूस होता था, तो मैं वहां पे ज्यादा दिन भी रहने लगा था। अच्छा, आपके साथ ये होता था कि आप वहां रहते, उस भूमि में रहते, तो आपको सुकून मिलता था। और मेरे को जब परेशानी ज्यादा होती थी तो मैं एकदम वहां पे पंडोखर भाग चला जाता था। पंडोखर जाने का मेरा मन होता था। मैंने कहा मेरे को बेचैनी और घर में परेशानी हो रही है, मैं सीधा पंडोखर निकल जाता था एकदम प्रोग्राम बना करके। मतलब ये अमावस्या वाली बात तो एकदम अलग है, लेकिन इसके अलावा भी आप चले जाते थे? और इसके अलावा भी मैं एक दो बार गया हूँ वहां पर ऐसे ही। जी। वहां पर मेरे को जाके बहुत सुकून और बहुत आराम महसूस होता था। वहां से मेरा आने का मन नहीं करता था। कई बार तो ऐसा होता था कि वहां से आने के बाद आधे रास्ते से मेरा मन ये करता था कि मैं वापस दोबारा वहीं पर चला जाऊं। ये बड़ी बात आपने कही है कि वापस आपका जाने का मन करता था। बिल्कुल। मैं घर के नजदीक आने के बाद में ड्राइवर ने मेरे को उठाया कि चाय पी लीजिए। बोले, मैंने कहा कहाँ गए? बोला हम मुरादाबाद में पहुंच गए हैं। तो मेरा मन ये कर रहा था कि मैं इसको बोलूं कि दोबारा वापिस चलते हैं। फिर मैंने उसको नहीं बोला कि अगर मैं उसको बोलूंगा तो ये कहेगा कि ये पागल हो गए कि अभी तो 8 दिन में वहां से आ रहे हैं और ये फिर वहां जाने के लिए कह रहे हैं। जी 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 जी। परंतु मई और जून से मेरा जो है फिर मेरे को पता नहीं कोई कराने वाला मेरे को दोबारा करा रहा है, ये क्या कर रहा है, ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि मेरी को प्रॉब्लम पहले जैसी फिर वैसी होने लग गई है। जी 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 जी। अच्छा, आपकी प्रॉब्लम क्या है, थोड़ी सी बताएंगे? आप किस प्रॉब्लम के लिए गए थे? जो मेन प्रॉब्लम, मैंने लाखों रुपया जगह जगह पर फूका था। मैं कानपुर करौली सरकार में भी मैंने पूरा उनका इलाज कराया था। लाखों रुपया वहां पर भी मैंने फूक दिया था, मगर कोई भी जो था समाधान नहीं बता पा रहा था, ना ही समाधान किसी की समझ में आ रहा था। जी। गुरुजी ने जाते ही बोला था कि आपके घर में चौकी रखिए, और हकीकत भी यही था कि जब से मैंने ये घर खरीदा था तब से ही मैं परेशान भी था और मेरी कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। जी। गुरुजी ने मेरे को बिना देखे मेरा मकान नंबर बताया। मकान नंबर बता के बोला, मेरे को मकान नंबर याद नहीं था। गुरुजी ने बोला अपने घर पे फोन लगाइए। मैंने अपने घर पे बेटे को फोन लगाया तो जो पर्चे में पहले गुरुजी ने मकान का नंबर लिख दिया था चुके थे, वही नंबर जो था वो गुरुजी ने पर्चे में लिखा। वो मेरे बेटे ने बताया, वही नंबर गुरुजी ने वहां पे लिखा हुआ था पर्चे में। वो पर्चा मेरे पास आज भी रखा हुआ है। जी। उसके बाद में जो मेरी समस्याएं समाधान नहीं हो रहा था, मेरे को नए रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे थे, वो मेरे को मिले। फिर मैंने दोबारा भी गुरुजी से एक अर्जी कटवा के मैं दोबारा गुरुजी से मिला था। तो मेरे 3 क्वेश्चन थे उसमें, स्टोन क्रेशर लगाने का और प्रॉपर्टी का और सरकारी ठेके का। जी। तो ईश्वर की और गुरुजी की कृपा ही मैं इसको कहूंगा कि मेरे को करीब 36-33 करोड़ रुपए का एक सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मेरे को मिला। ये गुरुजी ने पहले ही लिख दिया था मेरे को। बड़ी बात। और वो वहां से आने के बाद वो मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मेरे को मिल भी गया है और मेरा वहां पर काम भी चल रहा है। पार्टनरशिप में मेरे पार्टनर हैं एक जी। परंतु मैं शारीरिक रूप और मानसिक रूप से दोबारा से डिप्रेशन जैसे मैं स्थिति में जाता चला जा रहा हूँ मैं। मतलब आपकी परेशानी ये है कि आप मन से और शरीर से कमजोर हो रहे हैं। बिल्कुल इतना हो रहा हूँ कि मैं कई बार तो ऐसा लगता है कि अब जिंदगी मेरी बचेगी नहीं, आत्महत्या करने का मन कर रहा है। मैं क्या सोच रहा हूँ कि क्यों कर रहा है ऐसा, आखिर रीजन क्या है? रीजन भी कोई समझ में नहीं आ रहा है क्या है। तो आपको क्या लगता है, गुरुजी ने पहले क्या बताया था कि भाई आपको ये समस्या किस वजह से हो रही है?
मेन प्रॉब्लम तो घर में जो चौकी रखूगी बताई थी गुरुजी ने, जो घर जी। में प्रॉब्लम थी उसी की वजह से हो रही थी। तो समाधान भी उन्होंने बताया होगा? समाधान उन्होंने जैसा बताया था वो समाधान मैंने सारा का सारा कर लिया, हवन भी करा लिया, नारियल जो बांधने के लिए बोलते हैं वो भी मैंने कराया था, और रावण पाठ भी करा लिए थे, और निरंतर अमावस जो समय पे मैं अमावस भी कर रहा था जी। और जो पाठ जाप उन्होंने बोले थे वो भी मैं मंत्र जाप पाठ जाप भी मैं लगातार कर रहा था, और उससे मेरे को दिन दुगना और रात चौगनी मेरे को उन्नति मिल रही थी जी। अब ये पता नहीं किसी शत्रु ने फिर मेरे को दोबारा अटैक करके उसको मेरे को प्रॉब्लम में डाला है या क्या है, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। वही ठीक क्वेश्चन गुरुजी से आप कर रहे थे, तो वो वीडियो मेरे को इतनी पसंद आई कि मैं आपको बता नहीं सकता। जी, कि भाई एक बार प्रक्रिया पूरी करवाने के बाद पुनः प्रक्रिया बराबर करवाने के बाद, और प्रक्रिया में से मैं आज भी जुड़ा हुआ हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने प्रक्रिया छोड़ दी है। मैं जुड़ने के बाद में भी फिर ये कराने वाले अगर ऐसे ही कराते रहेंगे, हम वहां पे जाके धोते रहेंगे और वो हमारे ऊपर कराते रहेंगे, तो फिर हमारा ऐसे कैसे चल पाएगा? यह बड़ा सवाल है, और मुझे लगता है सभी दरबार के साधकों के लिए यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, न सिर्फ पंडोकर के लिए बल्कि सभी के लिए, कि कोई भी भक्त आता है, अपनी प्रक्रियाएं पूरी करवाता है और उसके बाद वो पुनः उसी स्थिति में आ जाता है जिसमें पहले था। जैसा कि आप कह रहे हैं कि शुरुआत में आते ही आपको बड़ी अच्छी प्रोग्रेस हुई, आपको बहुत लाभ मिला। बहुत बता तो रहा हूँ साहब, ये 36 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिलना गवर्नमेंट का कोई मजाक बात नहीं है। अच्छा, एक बात राजीव कुमार जी ये बताइए, ये आपके साथ ही होता है कि आपके परिवार के लोगों की भी स्थिति ये होती है? देखिए, परिवार के लोगों की स्थिति ऐसी है कि आपस में कोई किसी की बात नहीं मानता है, कोई बात किसी की सुनता नहीं है, सभी के साथ में है जी। मतलब जो जितने भी लोग इस परिवार में रहते हैं उनको सभी को प्रॉब्लम है। तो आपने ये बात गुरुजी को बता दी थी कि पूरे परिवार की तकलीफ है, आपकी तकलीफ सिर्फ नहीं है, पूरे परिवार की तकलीफ है, सभी सदस्यों को मैंने गुरुजी को बता दिया था, और गुरुजी ने पूरे घर को, जब बेटे को उनसे मकान नंबर मालूम किया था, फोन कहा था गुरुजी ने फोन लगाइए, तो बेटे को जब फोन लगाया था तो उन्होंने कहा था पूरे घर को आशीर्वाद है। और दूसरी बात, मेरे को ऐसा लगा कि मैंने इतनी मेहनत करने के बाद में, पूरे 10 घंटे का सफर हमारा होता है, कमर में बैठे बैठे दर्द हो जाता है, टांगे भी सीधी नहीं हो पाती हैं गाड़ी से जाने में, और वहां जाने के बाद में इतनी मेहनत करने के बाद में दूसरे आदमी ने चंद मिनटों में मेरी मेहनत पे पानी फेर दिया। सबसे बड़ी तकलीफ मेरे को अब आगे इस बात की हो रही है कि मैं अगर आगे भी प्रोसीजर करता हूं तो दूसरा कराने वाला तो जरा सी देर में मेरे को ठंडा कर दे रहा। ये सवाल है, और ये सवाल आपका ही नहीं, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है जी, कि रोग की दवा लेते हैं और फिर रोग आ जाता है, हमने एक जी हाँ, बोलिए आप क्या बोल रहे थे? अब मान लीजिए कोई हमारे को बीमारी है, हमें टीबी है, कैंसर है, हमने उसका परहेज के साथ में हमने इलाज कर लिया और हम स्वस्थ हो गए, उसके बाद में हम फिर वैसी उससे ज्यादा स्थिति में खराब आ जाते हैं, तो अब हम इसमें किसको दोष देंगे? अपने आप को देंगे या शत्रु को देंगे या किसको देंगे? बड़ा अहम सवाल है और ये सबके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि क्या हमारा पूरा जीवन जो है फिर अब इन्हीं चक्करों में ही लगा रहेगा क्या? ठीक है, हम ठीक हो गए, हम अपने कारोबार करें, घर में पूजा पाठ करें, बेशक यहाँ तक तो ठीक रहता है, मगर अब ये फिर बार बार दरबारों में ही भागते रहना है, बार बार दरबारों में ही भागते रहना है। हम दरबारों में जाएं, हमारा मन करता है हमें जाना चाहिए, मगर एक शुभ कार्य के लिए, प्रसाद चढ़ाने, दर्शन करने के लिए हम जाते रहे। बिल्कुल आप कहते हैं कि हमें अपनी तकलीफ लेके न जाएं, तकलीफ लेके बार बार ना जाए। अगर हम हमने किसी को समर्पण कर दिया है अपने आप को, तो फिर उसके बाद भी अगर हमारे को इस तरीके का होता है तो क्यों होता है? ये सवाल है और महत्वपूर्ण सवाल है, मुख्य सवाल है, और ये सवाल मैं फिर कहूंगा कि सभी दरबार के साधकों को इस पर चिंतन करना चाहिए जी। आखिर आपके पास आने वाले, पूरी प्रक्रिया करवाने वाले जी, उनकी तकलीफ स्थायी रूप से दूर क्यों नहीं होती? बिल्कुल अस्थायी क्यों होती है? एक बार दवा का फर्क पड़ जाता है, फिर वापस दवा लेनी जरूरी होती है, तो ये दवा बार बार कैसे ली जाए, कब तक ली जाए, ये बड़ी बात है। आपने एक बात कही कि मैं उस भूमि में जाता हूँ तब मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मेरा वहां से आने को मन नहीं करता। मेरी मदर ने पिछले सर्दियों में मेरे को फोन किया कि बेटा इतनी सर्दी पड़ रही है, तू कहाँ पर है, तू घर आ जा, मगर मेरे को वहां से आने का मन ही नहीं कर रहा था। ना मेरे को वहां पे सर्दी लग रही थी, ना मेरे को वहां से आने को मन कर रहा था। मतलब आपको सब अच्छा लगता था वहाँ? बहुत अच्छा लगता है वहां जाके।
इसका मतलब ये है कि उस भूमि में ऊर्जा है। बिल्कुल है साहब, बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, उस भूमि में इतनी ऊर्जा है हाँ। कि आपके मन की बेचैनी, वहाँ आपको सुकून मिल जाता है, वो बेचैनी आपको परेशान नहीं करती। परेशान नहीं करती, फिर मेरा घर आने को मन भी नहीं करता है। इतना मैं वहां जाके मेरा मन बिल्कुल वो हो जाता, अच्छा हो जाता है। बहुत जो है आपकी एकदम दिल की बात है। अच्छा, उस वक्त जब आप पंडोकर में रहते हैं तब आपके परिवार के लोगों में क्या इफेक्ट रहता है? उनको भी कुछ सुकून रहता है जब आप वहाँ रहते हो तो? हाँ, वो लोग भी ठीक रहते हैं, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं होती है, बिल्कुल सब बढ़िया रहता है घर में, सब पीछे सब अच्छा रहता है। इसके मतलब जो कुछ हो रहा है वो आप पर हो रहा है, वो सारा मेरे ही ऊपर हो रहा है, और बिल्कुल मेरे ऊपर हो रहा है। और आपकी वजह से पूरे परिवार को फिर तकलीफ होती है, फिर तकलीफ हो जाती है। मैंने मतलब घर के अंदर पैर रखने के कुछ घंटों के बाद ही मैं उसी पोजीशन में आ जाता हूँ। कुछ ही घंटों के बाद में उसी पोजीशन में आ जाता हूँ। आप घर से बाहर रहते हैं तब? घर से बाहर रहता हूँ तब थोड़ा ठीक रहता है, मगर अब आजकल ऐसा हो रहा है कि मेरा कहीं पर भी मन ही नहीं लग रहा है। मैं हल्द्वानी में मेरा ये हॉस्पिटल का जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का काम चल रहा है, वहाँ पे लेबर वगैरह सीमेंट सरिया सब काम चल रहा है, और मैं घर में पड़ा हूँ, मेरा वहाँ पे जाने का मन ही नहीं कर रहा है। मैं भी पिछले सप्ताह जो था 7 दिन वहाँ पर रहकर आया था, तो वहाँ पे किसी से मेरा बात करने का मन नहीं कर रहा, मेरा किसी से काम की तरफ मन नहीं कर रहा, तो मैंने फिर वहाँ पर भी जाना छोड़ दिया, लेबर के ऊपर ही छोटा हुआ है। ये बड़ी तकलीफ की बात है कि इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आप नहीं संभालेंगे तो फिर उसमें कहीं दिक्कत ना हो जाए। लेकिन होता है कि बात होती है साहब, लेबर तो लेबर ही हुआ ना, पीछे कैसे काम कर रहा है। बिल्कुल मन मिजाज ठीक नहीं रहने से आदमी की फिर कुछ इच्छा भी नहीं रहती, ये भी बात बिल्कुल इच्छा मर गई है, बिल्कुल खत्म है। इसके जी के क्या करेंगे, किसके लिए करें। चलिए, आपका जो ये अनुभव है, ये अनुभव दरअसल बहुत लोगों की, मुझे लगता है उनके भी अपने मन का अनुभव हो सकता है ये। जी है, जो वहाँ पर जाते हैं, हमारे काफी लोग हमारे एक दूसरे के संपर्क में हैं, उन लोगों के साथ में भी यही चीज क्रिएट है। और मैं सिर्फ पंडोकर सरकार की बात नहीं कर रहा, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास जो दूसरे फोन भी आते हैं उनमें भी बहुत सारे लोगों की ये बात होती है। इसलिए मैं पुनः निवेदन करता हूँ कि सभी दरबार के साधकों से कि थोड़ा सा इस पर चिंतन करें कि आखिर कोई आपके पास आकर के अपनी प्रक्रिया पूरी करवा लेता है, उसके बाद में भी उसको पुनः ऐसी स्थिति क्यों लगती है कि वो पहले वाली स्थिति में आ जाता है। और जब वो शुरुआत में आता है, आपके पास आने के बाद उसे तत्क्षण लाभ मिलता है, त्वरित गति से लाभ मिलता है, उसकी एक आशा बनती है, उसका विश्वास जगता है, वो ऊर्जित फलित अपने आप को महसूस करता है, और पंडोकर की भूमि में आने के बाद आपको बहुत कुछ अच्छा लगता है। ये भी बहुत इस बात को प्रमाणित करती है कि इस भूमि में ऊर्जा है, इस भूमि में चमत्कार है। ये बात आपने प्रमाणित अपने अनुभव से की है। जी बिल्कुल, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मेरा मन अभी भी ये कर रहा है। मैंने अभी 3 दिन पहले भी व्हाट्सएप के ग्रुप में वहाँ की मैसेज डाला था कि क्या गुरुजी बैठ रहे हैं, तो अभी बोला था कि 15 के बाद बैठेंगे, अभी रक्षाबंधन में लगे हुए हैं। जी 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 जी। अच्छा, मैंने करौली सरकार में इलाज किया आया था, भी पूरी उनकी प्रक्रिया की थी। 8-9 हवन उनके मैंने कर दिए, हर अमावस्या बुलाते थे, टाइम टू टाइम मैं वहां पर जाता था। उनकी मेरे को एक बात लगी थी कि जब आप पूरे हवन कर लेंगे, सब आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो आप कोई ईंट दी जाएगी। वो शायद आपके इंटरव्यू में भी गुरुजी ने ईंट का जिक्र किया कि कोई ईंट दे देता है, कोई ये दे देता है। गुरुशरण महाराज जी ने कहा है, आप शायद ध्यान से अगर दोबारा सुनेंगे तो ईंट का जिक्र बोला है गुरुजी ने। नहीं, देखिए, इसमें ये बात है कि अपने हर साधक की अपनी अपनी प्रक्रिया होती है। तो वही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि करौली वालों ने जो था, कानपुर वालों ने बोला था कि हम आपको एक ईंट देंगे यंत्र के रूप में, उसको अगर आप घर में ले जाकर रख लेंगे तो आपके ऊपर फिर कोई किसी का जादू टोना नहीं चलेगा, और अगर कोई करेगा तो ये ईंट जो है उसके ऊपर ऐसे प्रहार करेगी जैसे हमने किसी के बंद कमरे में बैठे और किसी के ऊपर ईंटा फेंक के मार दिया। जी। मगर उसकी भी कोई ईंट पीट ने जो था वो हमारा कोई काम नहीं किया, ना हवन ने, ईंट ने, उसका तो कोई हमारा, उनने तो और बल्कि हमारा बर्बादी हो गया था। वहां से जाके यहाँ पे आके कम से कम हमें सुकून भी मिला और हमें व्यापार भी मिला और सारी बातें मिली, मगर मिलते मिलते फिर रिवर्स कैसे आ गया, बस मेरी यही संशय है और मेरा उसका विषय है। बस बड़ा सवाल यही है कि मतलब अच्छा होते होते फिर वापस वो स्थिति क्यों आ जाती है, ये एक विचारणीय सवाल है।
जी और सबको इस पर मंथन करना चाहिए। जी कोई प्रक्रिया ऐसी सोचनी चाहिए जिससे एक बार कोई आ जाए, हाँ, उसका रक्षा कवच आप ऐसा बना दो, बना दो, सुरक्षा बिल्कुल जी। कवच आप ऐसा बना दो कि फिर उस हाँ, पर कोई ऐसी क्रिया न हो। ना हो। जब उसने बिल्कुल, आपकी बिल्कुल। प्रक्रिया पूरी कर ली, सब कुछ कर हाँ, लिया, हाँ, पूरी दवाई ले ली, परहेज के साथ ले ली, तो परहेज के साथ ले ली, हाँ। फिर रोगी ठीक होकर के जाना चाहिए। जी, ये एक जो है भावना सबकी बनती है और सब ये हुँ, सोचकर ही आते हैं। आते हैं, बिल्कुल, जी, तो चलिए, आपका ये अनुभव जा रहा है और ये अनुभव मुझे लगता है कि इस दरबार से जुड़े सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत प्रेरक जी, है। बिल्कुल, मैंने आपका ये देखा था, फिर फ़ोन नंबर देखा, तभी मैंने आपको कॉल और ये मैसेज मैंने आपको डाला था, आपकी वीडियो मैंने डाली थी। मेरे को जी, वीडियो बहुत अच्छी लगी थी। जी, जी। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े, आपका अनुभव, आपकी बात जा रही है। हम भी ये उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं कि इस क्षेत्र के सभी साधक इस विषय की गंभीरता को समझेंगे और उचित विचार विमर्श के बाद उसका शोधन करेंगे और जी, उस आधार पर जो है आने वाले भक्तों को जी, अपनी दवा देंगे, जी, जी, दुआ देंगे, आशीर्वाद जी, देंगे। तो जी, चलिए, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। व्यूवर्स, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जी, बेल बटन को बिल्कुल, दबाइएगा। आप हमारे जी, डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत जी, बहुत आभार, नमस्कार। नमस्कार।